Now we will see the next learning outcome, that is description of VI characteristics curve in the Zener diode. So in this topic, that is the VI characteristics of Zener diode, हम लोग ये बात जानेंगे कि किस तरह से फॉरवर्ड बायस और रिवर्स बायस में Zener डायोड को हम लगाते हैं और उसकी फंक्शनिंग क्या होती है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट, इन फर्स्ट पार्ट वी विल टॉक अबाउट द Zener इन फॉरवर्ड बायस कंडीशन. तो Zener डायोड जब फॉरवर्ड बायस कंडीशन में काम करता है तो ये कोई नॉर्मली पीएन जंक्शन डायोड की तरह काम करता है. तो आप क्या करोगे, यू विल कनेक्ट द Zener डायोड. There is the emitter, there is resistance, that is load, और यहां पर हम एक पोटेंशियोमीटर लेंगे और इस जगह पर हम वोल्टेज को वेरी करेंगे. Now you will this is V in. Now you are varying this voltage. इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ऐसे एरो भी बना सकते हैं इसमें. So if you are varying this voltage, there will be positive, there will be negative. तो इस वोल्टेज का नाम आप क्या दोगे, VD. और इसके अंदर जो करंट फ्लो होगा, बिकॉज यू आर टॉकिंग अबाउट द फॉरवर्ड करंट, सो ये IF करंट होगा. सो नाउ कंसीडर Zener is made of silicon. कोई अलग से कोई मटेरियल नहीं आता है, यही होता है. Zener is made of silicon. तो अगर आपका सिलिकॉन डायोड बना है, अगर ये सिलिकॉन डायोड है, तो जो फॉरवर्ड बायस होता है, आप ये लिख सकते हो कि इन फॉरवर्ड बायस Zener ऑपरेट as general purpose PN junction diode. So in forward bias, Zener diode is act as a general purpose PN junction diode. तो अगर हम इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व देखें, तो मैंने कैरेक्टरिस्टिक्स कर्व्स बताई हैं. This will be your voltage, that is forward voltage, and this is your forward current. So if you will draw the plot, this kind of graph you will get. So this will be at 0.7 volt, या आप इसको 0.6 वोल्ट, 7 वोल्ट या 6 वोल्ट जो भी एज्यूम कर रहे हो, एंड दिस इज द मैक्सिमम लेवल. ये आपका 1 वोल्ट के अराउंड हो जाता है. तो आप जैसे जैसे इसको बोलते हो ये एक्सपोनेंशियल राइज करता है. इसके बारे में हम लोग ने काफी डिस्कस किया हुआ है. एंड दिस इज योर अनबायस्ड कंडीशन, दिस इज योर अनबायस्ड कंडीशन. सो ऑलरेडी इन पीएन जंक्शन डायोड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट दिस कि फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक्स इस तरह की होती है. एट विच टेम्परेचर, 300 केल्विन. हम लोग 300 केल्विन पर इस वैल्यू की बात करते हैं. नाउ when we talk about the Zener diode in reverse bias, जिसमें हम इसको ऑपरेट कर रहे हैं, तो आप अब बात करोगे सेकेंड पार्ट, Zener अंडर रिवर्स bias. So this is Zener under reverse bias. So when you talk about Zener under reverse bias condition, you will take same diode. I will draw this figure again. This is your Zener. There is ammeter, there is a load you have connected here. Now I am taking a potentiometer which is having a resistance, variable resistance, and there is a negative potential, minus, plus, minus and plus. ये इसलिए लगाया कि हम डायोड को क्या कर रहे हैं, रिवर्स बायस कर रहे हैं. जब रिवर्स बायस करेंगे तो इस जगह पर अगर आप पॉजिटिव और नेगेटिव मानोगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, एंड देयर इज अ डायोड वोल्टेज दैट यू आर मेजरिंग विथ वोल्ट मीटर. ओके, तो आपने यहां प्लस माइनस मान तो लिया है, पर आपको वोल्टेज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा.
So if you will see, this is your negative potential, this is your positive potential. Now you are connecting this zener with a voltmeter. सो अगर आप यहां पर देखो, अगर आप इसको नेगेटिव से जोड़ रहे हो, इसको आप पॉजिटिव से जोड़ रहे हो, तो इस जगह पर आप क्या आएगा, नेगेटिव, और इस जगह पर आपका क्या आएगा, पॉजिटिव. तो यहां पर हमको जो वोल्टेज मिल रहा है, दिस इज नेगेटिव पॉजिटिव VD, दैट इज डायोड वोल्टेज. ओके, एंड द करंट इज फ्लोइंग फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव. तो इस करंट को हम लोग कौन सा करंट बोलते हैं, रिवर्स करंट बोलते हैं. सो इफ यू विल सी, देयर इज द VD वोल्टेज, एंड इफ यू विल कंसीडर इट, अगर हम बैटरी के अकॉर्डिंग कंसीडर करें तो यहां पर हमारा नेगेटिव वोल्टेज आ रहा है और यहां पर हमारा पॉजिटिव वोल्टेज आ रहा है. तो डायोड के अक्रॉस ये वोल्टेज आना चाहिए. अब बात ये आती है कि हम अगर इसको मेजर करेंगे, अगर हम इसको मेजर करेंगे वोल्ट मीटर के थ्रू, तो अगर आप वोल्ट मीटर देखो तो वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल पर आपका रेड वायर होता है और एक तरफ होता है आपका ब्लैक वायर. रेड वायर हमेशा पॉजिटिव माना जाता है और ब्लैक वायर हमेशा नेगेटिव माना जाता है. So red wire always be considered as a positive and black wire always considered as a negative. So if you will write the KVL between voltmeter and this Zener diode, so आप अगर यहां पर लिखोगे तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि ये प्लस V है और ये प्लस VD है, इक्वल्स टू 0 है. तो VD की वैल्यू माइनस V आएगी, यानी कि ये निगेटिव शो ये कर रहा है कि दैट योर डायोड इज इन रिवर्स बायस, और उसके अक्रॉस आने वाला जो पोटेंशियल है वो क्या, कितना है, वो V है. उसके अक्रॉस आने वाला जो पोटेंशियल है दैट इज V. तो दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज. सो ये मैक्सिमम वोल्टेज है जो कि इसके अक्रॉस आ रहा है. सो डायोड इज इन रिवर्स बायस एंड दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज दैट इट इज गेटिंग. Now at the breakdown condition, it will be operate as a normal, it will operate as a in breakdown condition reverse bias में. तो अब अगर हम इसको रिवर्स बायस में प्लॉट खींचें इसका, तो हम एक सेगमेंट बना रहे हैं. अगर हम इस तरफ माइनस VR लेते हैं और इस तरफ हम माइनस IR लेते हैं या रिवर्स वोल्टेज लेते हैं, तो आप इस जगह पर देखो तो क्या होगा, 0 पर हमारा करंट लगभग 0 ही होता है. ठीक है. नाउ यू इंक्रीज दिस करंट, देयर इज अ रिवर्स लीकेज करंट विल बी राइजेस. नाउ व्हेन यू गो टू दिस ब्रेकडाउन कंडीशन, जैसे आप ब्रेकडाउन कंडीशन पे जाओगे, ब्रेकडाउन कंडीशन यानी कि नेगेटिव वोल्टेज पर, ये माइनस V की हम बात कर रहे हैं. जैसे हम इस ब्रेकडाउन कंडीशन पे जाएंगे, देयर इज अ फ्लो ऑफ करंट. Now I will draw this figure. Okay, so now you will draw this figure. You will see this is your minus IR. माइनस IR कहने का मतलब सिर्फ डायरेक्शन है, मतलब हम करंट को जो है प्लस से माइनस इस तरफ, इस डायरेक्शन में शो कर रहे हैं. सो व्हाट यू आर फाइंडिंग कि इस जगह पर आप देखो, इस जगह पर हमारा लीकेज करंट स्टार्ट हुआ फ्लो होना, एक लिमिट तक ये फिक्स रहा. उसके बाद से क्या हुआ, उसके बाद से हमारे करंट में राइज अप हुआ. सो दिस इज द वैल्यू ऑफ IZ मिनिमम, यानी कि ये हमारा मिनिमम जेनर करंट है जो कि इसमें फ्लो हो रहा है. एंड देयर इज द मैक्सिमम लिमिट दैट डिपेंड्स अपॉन इट्स पावर, कितना दूर तक ये चल सकता है. दैट रीजन इज नोन एज द IZ मैक्सिमम, यानी ये मैक्सिमम वैल्यू होगी जेनर करंट की. और इस जगह पर जो वोल्टेज होगा उसको आप इससे शो कर सकते हो. सो दिस इज द मैक्सिमम वोल्टेज एंड मैक्सिमम चेंज इन वोल्टेज. तो आप देखो यहां पर चेंज इन वोल्टेज बहुत कम है. ये जो वैल्यूज हैं, ये इसमें अगर हम V1 और V2 मान लें, VBR1 और V2 वैल्यू जो होगी, इन दोनों में जो चेंजेस होंगे वो काफी कम होंगे. एंड दिस रीजन वेयर इट इज ऑपरेटिंग इज नोन एज द जेनर रीजन. सो दिस रीजन इज नोन एज द जेनर रीजन. तो हम इसको जेनर रीजन बोलते हैं. तो ये जेनर रीजन हमारा आता है उसमें जब हम जेनर ब्रेकडाउन की बात करते हैं. सो देयर इज टू काइंड्स ऑफ ब्रेकडाउन. वन इज द एवलांच ब्रेकडाउन, सेकेंड इज द जेनर ब्रेकडाउन. सो नाउ इफ यू विल कंबाइनली ड्रॉ दिस फिगर ऑफ VI कैरेक्टरिस्टिक्स, अगर आप कंबाइनली ड्रॉ करो, दिस विल बी योर Y एक्सिस, दिस विल बी योर X एक्सिस. ये हमारा फॉरवर्ड वोल्टेज होगा
ये हमारा फॉरवर्ड करंट होगा, ये हमारा रिवर्स वोल्टेज होगा, ये हमारा जेनर करंट होगा। This is Zener current. I am especially writing it Zener current. Okay, so now you will draw this figure. At 0 there is unbiased condition. At 0.7 volt it is breaking. Now अगर हम इसी फिगर में एवलांच और जेनर दोनों को दिखाएं तो देयर इज राइज इन करंट। फॉर द एवलांच ब्रेकडाउन आप यहां पर जाओगे एंड देयर इज अ ब्रेकडाउन। अगर हम बिल्कुल बहुत ज्यादा चेंजेस ना दिखाएं इसमें वोल्टेज में तो हम इसको ऑलमोस्ट कांस्टेंट दिखा सकते हैं, -8 volt, more than -8 volt. Now for the in the same figure if you will draw the Zener breakdown तो लीकेज करंट तो फ्लो होगा ही और उसके बाद से जो Zener ब्रेकडाउन होगा वो शार्प होगा। This is a sharp type of breakdown. So this is your Zener breakdown जो कि अराउंड -5 वोल्ट के अराउंड होगा। दिस इज योर Zener ब्रेकडाउन। एंड द रीजन वेयर these all are operating this is your IZ minimum and this is your IZ maximum, and this region is known as Zener region. Okay, so this is your breakdown voltage, this is your breakdown voltage due to Zener, और ये जो ब्रेकडाउन होगा इसको हम लोग एवलांच बोलेंगे, एवलांच ब्रेकडाउन। दिस इज एवलांच ब्रेकडाउन और ये वाला होगा हमारा Zener ब्रेकडाउन। सो इफ यू आर सीइंग दिस, these all, this region is the Zener region and this will be the, and this is at -5 volt and this is at this is at -8 volt and this is at -5 volt. तो -5 volt कहने का मतलब ये है कि ये एक तरह का शार्प ब्रेकडाउन है और यहाँ देखो आप थोड़ा सा ग्रेजुअल आपको दिख रहा है, इस तरह की ग्रेजुअल आउटपुट दिख रही है। तो दिस इज ए ग्रेजुअल ब्रेकडाउन, ग्रेजुअल ब्रेकडाउन। और ये चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड के चलते होता है तो ये शार्प होगा। दिस इज ए शार्प ब्रेकडाउन, दिस इज ए शार्प ब्रेकडाउन। Okay, so this was all about the characteristics curve that you will make for showing this Zener region, Zener breakdown mechanism and the avalanche breakdown mechanism in the VI characteristics. तो VI characteristics में आप इसको इसी तरह से शो करके दिखाएंगे और इसमें ये चीज जो डिपेंड करती है हमारा मैक्सिमम Zener करंट, वो डिपेंड करता है हमारे पावर ऑफ Zener डायोड के, वो हाउ मच द पावर दैट इट हैव, कितना ये पावर डिसिपिएट कर सकता है Zener डायोड, कितना ये करंट को कंज्यूम कर सकता है, दैट डिपेंड्स अपॉन योर मैक्सिमम Zener करंट। Okay, so this was the Zener breakdown VI characteristics. We have achieved our second learning outcome, that is description of VI characteristics curve of Zener diode. I hope आपको अच्छे से समझ में आया होगा। Let's we have a knowledge check.